नमस्ते दोस्तों। एक चमत्कारी पाठ जिसको करने से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आया है। ये मैंने खुद किया है और मैंने बहुत सारे लोगों को बताया है, उन्होंने भी किया और ये बहुत सारे लोगों के साथ इस पाठ के ज़रिए बहुत सारे मिरेकल्स हुए हैं, चमत्कार हुए हैं। तो आज मैं एक पाठ की बात करने वाली हूँ। इसके बारे में मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था और मेरे कहने पर काफ़ी सारे लोगों ने उसे किया भी था और काफ़ी सारे लोगों की मेरे पास सक्सेस स्टोरीज़ भी आई थी। अभी हाल फिलहाल में इसी का एक सक्सेस स्टोरी मेरे पास आई है। वो सक्सेस स्टोरी है मैरिज से रिलेटेड और हेल्थ से रिलेटेड। ठीक है, उनकी मैरिज में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो उन्होंने इस चीज़ को 7 दिन तक और 7 बार किया और उनकी ज़िंदगी में चमत्कार होने शुरू हो गए। ऐसे ही हेल्थ को लेकर था, दवाइयाँ काम नहीं कर रही थी, प्रॉब्लम्स बहुत सारी थे, ब्लॉकेजेस बहुत सारे थे। उन्होंने भी इसको 7 दिन तक 7 बार पढ़ा और उनकी ज़िंदगी में भी चमत्कार हुआ। मैंने भी इसको किया है। मैंने इसको 5 दिन और 5 बार किया था, लेकिन जब मैंने इसको 7 दिन और 7 बार किया पूरा 1 वीक के बाद, तो मुझे इसके चमत्कार है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिखने लगे। मतलब इसकी जो एनर्जी है ना इस पार्ट की, वो बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी की है। आप सोच नहीं सकते हैं कि कितनी ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी की इसकी वाइब्रेशन है, इसकी एनर्जी है। तो मैं जिस पार्ट की बात कर रही हूँ उसका नाम है श्री हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा में इतनी शक्ति है, अगर आप उसको सुनेंगे और सुनने मात्र से आपकी बॉडी में जो वाइब्रेशन क्रिएट होती है, जो ऊर्जा क्रिएट होती है, वो अत्यंत शक्तिशाली होती है। अगर आपको अचानक बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील हो रहा हो या फिर आपको लगे कि आपके आसपास बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव ऑरा है या फिर नेगेटिव एनर्जी आपको फील हो रही है, तो आप तुरंत ही हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो देखते हैं कि हमको तुरंत ही उस चीज़ से रिलैक्सेशन मिलता है। हनुमान चालीसा इतनी शक्तिशाली क्यों कही जाती है? क्योंकि इसमें जो पावर है ना वो हनुमान जी की, और एक एक शब्द, एक एक जो अक्षर है उसमें अपनी एक फ्रिक्वेंसी है, एक एक मंत्र है। वो अक्षर नहीं है, वो एक एक मंत्र है। इसका एक एक लाइन एक एक मंत्र है। तो इतने सारे मंत्रों को अभिमंत्रित करते हुए ये 40 मंत्र जो श्लोक कहते हैं या फिर 40 मंत्र कह लो आप, उसकी पूरी एक हनुमान चालीसा बनाई जाती है। तो देखो, हनुमान जी जैसे कि कहा जाता है चिरंजीवी हैं, वो हमेशा चिरंजीवी रहेंगे। इस सृष्टि के निर्माण से लेकर इस सृष्टि के जब तक ये हो जाएगी, मतलब पूर्ण हो जाएगी, जब तक ये ख़त्म होगी, तब तक हनुमान जी इस सृष्टि में हैं और हमेशा रहेंगे। हमने बचपन में भी काफ़ी बार सुना है अपने पेरेंट्स से, अपने गुरुओं से कि भाई अगर डर लगता है तो हनुमान चालीसा का पाठ करो, अगर घबराहट हो रही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव ड्रीम्स आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, या फिर कोई आपने बहुत बुरा ख्याल आपके दिमाग में चल रहा है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करो, आपको रैंडमली तुरंत ही रिलैक्सेशन फील होगा। तो मैं इसके साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर चुकी हूँ। पर्सनली मैं आपको बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस के साथ। हाल फिलहाल में मैंने किसी को ये रिकमेंड किया था, मैरिज से रिलेटेड था। उसकी मैरिज में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस आ रहे थे, हाँ ना सिचुएशन हो रही थी। यहाँ तक कि पर्सन भी कमिटमेंट नहीं दे रहा था, पर्सन भी श्योर नहीं था कि करेगा नहीं करेगा, ऐसी सिचुएशंस थी। ठीक है, वो एक अकेली ही पर्सन थी जो ये श्योर मतलब एक उसके साथ फेथ था, बस उसका विश्वास था कि होगा, ज़रूर होगा, कि यूनिवर्स पे हमें विश्वास होता है ना कि हम जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं ज़रूर पूरा होगा। अब यूनिवर्स का काम है वो कैसे अरेंज करता है, कैसे रिक्रिएट करता है हमारे लिए चीज़ों को। तो एग्जैक्टली मैंने उससे कहा कि बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी तुम्हारे आसपास है, तो तुम हनुमान चालीसा का पाठ करो 7 दिन 7 बार। करना कैसे था? करना ऐसे है कि पूरे दिन में एक वक्त निकाल लीजिए आप, या तो सुबह या तो शाम, जब भी आपको समय मिलता है तब आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और एक बार में ही आपको 7 बार हनुमान चालीसा रिपीटेड वे में पढ़नी होती है। ठीक है, एक बार में ही हनुमान चालीसा 7 बार कंप्लीट करनी होती है और 7 डेज तक आपको करना होता है। और जैसे कि इसमें बहुत सारे लोग रूल्स बताते हैं, रेगुलेशंस बताते हैं कि दिया जला के करो, स्पेसिफिक टाइम पर करो, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊं
दिया जलाना स्पेसिफिक टाइम का होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपके फेथ का होना इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब मैंने इसको किया ना, तो सच्ची बता रही हूँ, ऑनेस्टी के साथ बता रही हूँ, मेरे को जब वक्त मिलता था, अगर मॉर्निंग में टाइम मिल रहा है तो मैं मॉर्निंग में करती थी, किसी दिन इवनिंग में टाइम मिल रहा है तो मैं इवनिंग में करती थी। लेकिन हाँ, एक रेगुलेशन था, एक रूल था, जो एक बार में ही 7 टाइम उसको कंप्लीट करती थी एक जगह बैठकर। ठीक है, ये था। तो आप लोग भी एक बार में एक जगह बैठकर इसको कीजिएगा। ज़रूरी नहीं है दिया लगाएं, ज़रूरी नहीं है प्रसाद रखें, ज़रूरी नहीं है एक ही समय पर करें। ज़रूरी ये है, आपका विश्वास बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपका फेथ होना बहुत ज़रूरी है कि जो आप ये कर रहे हो, ये इससे चमत्कार ज़रूर होगा, आपकी ज़िंदगी में बदलाव ज़रूर आएगा। तो ऐसे ही मैंने उस पर्सन को बताया था, उसने किया, और मेरे पास उसकी, कहते हैं ना कि वो खुद अपनी सक्सेस स्टोरी मुझे बताएगी रिकॉर्डेड के ज़रिए। मैंने उसको बोला है कि पूरा कंप्लीट जब हो जाए ना तो मुझे बताना। एक्चुअल में सच कहूँ तो उसका पक्का हो चुका है उसके स्पेसिफिक पर्सन के साथ, गुड न्यूज़ मुझे मिल गई है उसकी। तो उसने यही किया और विश्वास रखा कि चलो चीज़ें मेरे फेवर में होंगी, मुझे विश्वास है। तो जो भी रुकावटें, जो भी चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे थे, वो रिलीज़ हो गए इस चीज़ के ज़रिए, इस मैजिकल पार्ट के ज़रिए। तो ऐसे ही एक ने हेल्थ के लिए किया था। हेल्थ के लिए मैंने बताया था कि जैसे दवाइयाँ हम खा रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, और चीज़ें हम कर तो रहे हैं लेकिन हमारे लिए वर्क नहीं कर रही है उतनी ज़्यादा, तो उसके लिए हम क्या करें। तो मैं सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है ना, कि आप ना ऐसे समय पर कोई भी मंत्रा या कोई भी पाठ कर सकते हैं जो वो बहुत ही, जिसकी हाई फ्रिक्वेंसी होती है। तो मैं पर्सनली अगर जो मंत्र करती हूँ वो हरे कृष्णा मंत्र करती हूँ, या फिर मैं ओम का जाप करती हूँ। ठीक है, और जैसे कि मैं आज हनुमान चालीसा की बात कर रही हूँ, इन्होंने भी हेल्थ के लिए 7 टाइम 7 डेज तक हनुमान चालीसा का पाठ किया अपनी मदर के लिए, और उनको मैजिकल वाले रिजल्ट आए, मैजिकल वाले। तो देखो आप लोगों को अब ये करना कैसे है। ये तो सक्सेस स्टोरीज थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। अब आपको मैं बताती हूँ कि आपको ये करना कैसे है। ठीक है, जैसे कि आज ये वीडियो आप सुन रहे हो, आप ना हनुमान चालीसा का पाठ ट्यूसडे, किसी भी हफ्ते के ट्यूसडे, किसी भी वीक के सैटरडे से पिक कर सकते हैं। किसी भी हफ्ते के मंगलवार या फिर शनिवार से आप शुरुआत कर सकते हैं। लड़कियां अपनी पवित्रता का ध्यान रखिएगा। आप अगर पवित्र हैं तो इसको पिक कीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि आने वाले 7 डेज में आपको कुछ ऊपर नीचे हो सकता है तो आप मत पिक कीजिएगा। ठीक है, आप एकदम फ्री हो जाओ तो आप इसको पिक कीजिएगा। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने दिमाग में अपनी वो डिज़ायर लेकर आनी है जिसकी वजह से आप ये चीज़ करना चाहते हो। ठीक, वो डिज़ायर कोई भी हो सकती है, वो विश आपकी कोई भी हो सकती है, वो इच्छा आपकी कोई भी हो सकती है। आप चाहते हो कि ये मेरी ज़िंदगी में पूर्ण हो जाए। अगर उसके पूरे होने में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं आपके काम को, अब आपका काम कोई भी हो सकता है। आप एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, आप 1-1, 2-2 नंबर से रह जा रहे हैं, तब आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी हेल्थ इशू है, आप दवाइयाँ खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप फील नहीं कर पा रहे हैं कि आप ठीक हो रहे हैं, तब आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी चीज़, आप कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रहे हैं लेकिन आपको फेथ नहीं हो रहा है, आपके लिए आपको लगता है कोई चीज़ आपके लिए काम नहीं कर रही है, लेकिन हाँ आपको विश्वास ये करना है कि ये भी आपके लिए काम करेगा। देखो, जैसे कि मैं हर वीडियोस में मैं ये बात कहती हूँ कि आपका विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। आपका विश्वास ही छोटी से छोटी चीज़ को काम करने पर मजबूर कर देता है। अगर आपका बिलीव नहीं है ना, तो ये हनुमान चालीसा भी आप 7 दिन 7 बार कर लेंगे तो भी आपके लिए काम नहीं करेगी। तो मैं क्लियरली आपसे कह रही हूँ, विश्वास रखना, दृढ़ वाला विश्वास रखना, और कहना कि जो मैं ये करने जा रहा हूँ ना, ये मेरे लिए 100% काम करेगा, और मुझे पता है डिवाइन एनर्जी मेरे साथ है। ठीक है, तो ओवरऑल प्रॉब्लम्स कहीं भी है, शादी में प्रॉब्लम्स आ रही है, या बहुत सारी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, या फिर आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिव माहौल है, आप चाहते हो सुख शांति रहे, आप चाहते हो किसी की हेल्थ अच्छी हो जाए, तो इन सारे मामलों में, सारे मतलब ओवरऑल किसी भी केस में, किसी भी प्रॉब्लम में आप ये 7 दिन 7 बार हनुमान चालीसा पिक कर सकते हैं।
आप किसी और के लिए करना चाहते हैं तो उनके लिए भी कर सकते हैं। लाइक हेल्थ के मामले में, अगर आप किसी और की हेल्थ के लिए करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। अपनी हेल्थ के लिए करना चाहते हैं, लेकिन हेल्थ के लिए मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है। जैसे ही आप हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठे, अपने आगे एक गिलास पानी ज़रूर रखें। गिलास किसी भी का भी हो सकता है। एक गिलास पानी आप क्यों रखें? क्योंकि पानी जो है इसके अंदर अपनी एक मेमोरी होती है। साइंटिफिकली ये प्रूफ्ड है और मैं काफ़ी सारी वीडियोस में ये बात बता चुकी हूँ। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि पानी में अपनी एक मेमोरी होती है। जिस भी इंटेंशन के साथ आप कुछ भी कार्य करते हैं पानी के साथ, वो कार्य आपकी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करता है, वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करती है। तो आप एक गिलास पानी ज़रूर रखिएगा अगर आप अपनी हेल्थ के लिए या किसी और की हेल्थ के लिए करना चाहते हैं तो। जैसे ही पाठ कंप्लीट हो जाए, उस एक गिलास पानी को ये फील करके पीजिए कि मैं इसके अंदर इस पाठ की डिवाइन एनर्जी है और हनुमान जी की पावर है इसके अंदर, और मुझे पता है मैं अब 100% हेल्दी हूँ। ऐसे ही आपको सामने वाले को देना है कि मुझे पता है अब सामने वाला जिसको भी मैं पानी पिलाने जा रही हूँ वो 100% हेल्दी है। ये विश्वास होना चाहिए। कोई भी नेगेटिव वर्ड आपको यूज़ नहीं करना है कि जैसे कि ये बीमारी मेरी कट रही है, ये चीज़ मेरी ठीक हो रही है। नो, आपको सिर्फ ये कहना है कि ये चीज़ हो चुकी है। आपको प्रॉब्लम भी नहीं लेकर आनी है, आपको बीमारी शब्द भी नहीं लाना है। आपको कहना है मैं अब पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुकी हूँ। ये सामने वाले के लिए कर रहे हैं, अब वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुका है। उनका कोई स्पेसिफिक पार्ट है बॉडी का, उस बॉडी का पार्ट को नाम लेकर आप कह सकते हो वो पूर्ण रूप से हेल्दी हो चुका है। ठीक है, तो आप उनको पीने के लिए दे सकते हैं। बताइएगा नहीं किसी सामने वाले को क्यों कैसे दिया, बस नॉर्मल पानी की तरह दे दीजिएगा। अब शादी हो गई, एग्ज़ाम हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। आपने माइंड में इंटेंशन रख दी कि देखो हनुमान जी मेरी ये परेशानी है, आपसे विनती करती हूँ। ये कहते हैं ना कि संकल्प लेना, वो आपको करना है पहले दिन कि सबसे पहले तो मैं ये संकल्प लेती हूँ कि मेरी ये परेशानी है, इसको हल कीजिए। आप तो माता सीता की मदद के लिए समुद्र पार करके जा सकते हैं, श्री राम की मदद के लिए समुद्र पार करके जा सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी मदद के लिए भी आप ज़रूर आएंगे, मेरी मदद ज़रूर करेंगे। मेरी ये परेशानी है, इस परेशानी का हल निकाल दीजिए। और मुझे पता है कि आप 100% मेरी मदद कर रहे हैं और मुझे पता है सल्यूशन मुझे मिल चुका है, चीज़ें मेरी ठीक हो चुकी है। इस तरह से आपको बोलना है। ठीक, फिर उसके बाद में आप कहेंगे कि मैं आज से, यानी आप जिस भी ट्यूसडे से या फिर सैटरडे से ये पाठ कर रहे हैं, आप बोलेंगे मैं आज से लगातार 7 दिन तक 7 बार इस हनुमान चालीसा का पाठ करूँगी या करूँगा। ठीक है, इस तरह से बोलने के बाद में आपको कंटिन्यू हनुमान चालीसा का पाठ 7 दिन तक 7 बार लगातार करना है। और जैसे ही 7 डे कंप्लीट हो जाए, उसकी इवनिंग को, शाम को आप कुछ भी स्वीट मतलब मिश्री रख देना, लड्डू है लड्डू रख देना, या बताशे हैं या गुड़ है, कुछ भी है। मैं नहीं कह रही स्पेसिफिक चीज़, कुछ भी है, मीठी चीज़ आप कुछ भी रख देना और भोग लगाकर अपने घर में आप बांट सकते हो, आप उसको भी खा सकते हो। इस तरीके से ये रिचुअल कंप्लीट हो जाएगा और विश्वास कीजिए ये आपकी ज़िंदगी में 100% चमत्कार करेगा। इसकी सक्सेस स्टोरीज जो है ना, जो मैंने आपको बताई मैरिज वाली, वो बहुत जल्दी आपके साथ में लेकर आऊँगी और वो खुद उसी पर्सन की ज़ुबानी लेकर आऊँगी जिसके साथ ये मिरेकल हुआ है। और एक बार मैंने आपको मंत्रा भी शेयर किया था, उसकी भी सक्सेस स्टोरी मैं आपके साथ बहुत जल्दी लेकर आने वाली हूँ। तो कीजिए अपनी ज़िंदगी में और 100% विश्वास रखिएगा, आपकी ज़िंदगी में चमत्कार ज़रूर होंगे। अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा थैंक यू।